हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी एग्ज़ाम सेकेंड लिस्ट से पहले कॉलेज भरने का प्रोसेस जल्द शुरू होने वाला है और साथ में ही आप लोगों के कॉलेज भरने पर कितना शुल्क लगेगा, क्या वापस से 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के तौर पर देने होंगे या नहीं देने होंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग पीटीटी की साइट पर चले आइएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर पीटीटी 2025 लिखा है, उसको आप लोग सावधानी से पढ़ लीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं तो 2 ईयर और 4 ईयर कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, है ना। और करेक्शन आपके नाम, पिता के नाम, माता के नाम और जो आपके फ़ोटो साइन हैं उनमें करेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें जैसे मोबाइल नंबर हो गए, है ना, जीमेल, ईमेल हो गई, आधार कार्ड वगैरह गलत भर दिया हो तो ये चीज़ें आपकी अपडेट हो सकती है, करेक्शन हो सकता है। 500 रुपये करेक्शन का शुल्क रहने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर मेंशन है, चाहे आप 2 ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर 4 ईयर वाले स्टूडेंट हो, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको ऐसा कॉलेज मिला है जो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि अप और मूवमेंट करा लें, तो आप लोग ज़रूर करा सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर अपवर्ड और मूवमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर जो है काउंसलिंग आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही आप लोग जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर लिखा होगा कि आप अपवर्ड और मूवमेंट करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग पुराना वीडियो देख लेना अपवर्ड और मूवमेंट से संबंधित, ताकि आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही हो वो उस वीडियो में आराम से समझा दी है मैंने, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बातें तो हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। टॉपिक ये था कि देखो, टॉपिक ये था कि सेकंड लिस्ट कब तक जारी होगी या फिर सेकंड लिस्ट से पहले आप लोगों को कॉलेज भरने हैं तो कैसे भरना होगा, क्या करना होगा, ये सारी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों की 6 अगस्त से और 8 अगस्त के बीच में आपको जो अप और मूवमेंट आप लोग करेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के अप और मूवमेंट की जो है रिपोर्टिंग कराने की डेट रखी गई है 8 अगस्त 2025। और इसी के बाद या इसी के दौरान जो है आप लोगों को 6 से लेकर या 5 से लेकर 10 के बीच में आप लोगों को कॉलेज भरने की सूचना मिलेगी। वापस से आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन पर इसी टाइप से कुछ सूचना देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग बराबर टाइम रहते हुए यहाँ पर चेक करते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट पहले 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के तौर पर दे चुके हैं और किसी कारण से वो कॉलेज नहीं भर पाए थे, वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड लिस्ट के दौरान कॉलेज भर सकते हैं डबल से, क्योंकि डबल से कॉलेज भरने को मिलेगा आप लोगों को ऑप्शन। ये रीओपन होगा, फिर वापस से आप लोग जो है कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं। और इसका शुल्क आप लोगों के 1,000 रुपये कुछ लग सकता है, क्योंकि पिछली बार 1,000 रुपये शुल्क लगकर यहाँ पर कॉलेज फिल कराए गए थे सेकेंड लिस्ट के लिए। और अभी क्या शुल्क रहेगा वो तो टाइम आने पर ही आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। अभी ये मान सकते हैं आप लोगों कि कॉलेज भरने का आपको 1,000 रुपये देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर 5,000 रुपये वापस से देने होंगे क्या रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने पहले ही करा दिया होगा, पहली लिस्ट के टाइम ही आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा, है ना। अगर जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है तभी उनको लिस्ट मिली है ना। बहुत सारी चीज़ें पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, इसका मतलब है कि वो रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं। बस दिक्कत ये है कि वो अब जब डबल कॉलेज भरेंगे तो 1,000 रुपये या जो भी शुल्क निर्धारित होगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। उस शुल्क के हिसाब से ही आप लोग कॉलेज भर पाएंगे। अब भी आप लोग कॉलेज भरते टाइम विशेष सावधानियां रखिएगा। जैसे आपके कितने भी नंबर हो, है ना, 600 में से 500 ही नंबर हो चाहे आपके, पर कॉलेज आप लोग भर भर के भरेंगे। मतलब कि अगर मान लो बीएड 2 ईयर वालों के 939 के आसपास कुछ कॉलेज है ना, और जो बीए बीएड बीएससी बीएड वाले हैं उनको भी जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जितने भी कॉलेज हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि हाँ, जैसे आप कोटा ज़िले से हैं तो ये मान के चलो कोटा के जितने कॉलेज हैं उनमें से ये छांट के कॉलेज भरा करो कि पहले तो उसमें सीटें देखो कि साइंस और आर्ट्स कॉमर्स की कितनी क्या क्या सीटें हैं।
और जो आपका सब्जेक्ट है उस हिसाब से उस कॉलेज को फिल करो। उसमें भी ये देखो कि बॉयज़ और गर्ल्स की कितनी सीटें हैं, तो उस हिसाब से अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के हिसाब से सिलेक्ट करके रखो, और गर्ल्स है तो गर्ल्स के हिसाब से सिलेक्ट करो। अब जैसे कोटा में 10 कॉलेज है, तो पहले नंबर पर तो उन कॉलेज को रखो जो आपका सब्जेक्ट हो और जिसमें आपको लग रहा है कि बॉयज़ की ज़्यादा है, गर्ल्स की ज़्यादा है। उस हिसाब से पहले, दूसरे, तीसरे पे से ध्यान से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, जब जाके चीज़ें आसान हो पाएगी। फिर आपने कोटा का भरा, उसके बाद बूंदी आपके पास का एरिया है तो बूंदी के भर दो, बारां के भर दो, फिर आप सवाई माधोपुर के भर सकते हो, चित्तौड़गढ़ के भर सकते हो, झालावाड़ के भर सकते हो, करौली, गंगापुर, इनके सबके मतलब आसपास के एरिया के भर सकते हो। आपको लगता है कि मैं बांसवाड़ा नहीं जाना चाहता तो आप लोग 2-5 ज़िले छोड़ सकते हैं, बाकी लगभग जितने कॉलेज अगर आप भर सकते हो उतने भरिएगा। अगर आपको बीएड करनी है कहीं से भी, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बस मेरे ज़िले में आए तो ही करूँगा, तो आप लोग अपने ज़िले को लेकर ही बैठे रहिएगा। फिर तो आप भूल जाओ कि सेकंड लिस्ट में नंबर आ भी जाए नहीं भी आए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है और बच्चे भी खूब हैं बीएड करने वाले। तो इस गलती में तो आप लोगों के मुश्किल ही आना है नंबर सेकंड लिस्ट में भी। और अगर आप लोग पूरे कॉलेज भरते हैं और अगर आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपवर्ड और मूवमेंट का ऑप्शन दे देता है, तो आप लोग अपने गृह जिले के आसपास के एरिया में भी कॉलेज ले सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट यस करके, ठीक है ना। और इस बार जो है ऑल राजस्थान का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग जितने ज़्यादा भरेंगे उतना बेनिफिट आपको रहेगा। अगर आपने मन बना रखा है बीएड करने का ही, तो आप लोग कॉलेज कोई सा भी भरें, कहीं से भी आप कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो यहीं से करूँगा, तो यहाँ से तो फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और पहली लिस्ट में आपको कॉलेज मिलना चाहिए था, जब जाके चीज़ें थोड़ी आसान लगती, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल तो यही सोचना है कि जो आपके सेकंड लिस्ट है उससे पहले आप लोगों को कॉलेज भरने होंगे। कॉलेज भरने के बाद ही आप लोगों के फीस वगैरह जो है कटेगा। 5,000 रुपये अब नहीं लगेगा, एक बार ही 5,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन पे लगते हैं। और अगर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलता है सेकंड लिस्ट में भी, तो उन 5,000 में से भी आप लोगों को वापस पैसे मिल जाएंगे। आपके पैसे कहीं भी डूबने वाले नहीं हैं। बाद में जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा पीटीईटी 2025 का, जैसे बच्चों को एडमिशन हो गया, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, है ना, अप मूवमेंट सब हो गया, उसके बाद आप लोगों के रिफ़ंड के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिफ़ंड का मतलब ये है कि जिन भी बच्चों को या तो कॉलेज नहीं मिला हो, तो वो अगर 5,000 रुपये वापस लेना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो ले सकते हैं। वो कैसे लेना है, रिफ़ंड का फॉर्म भरेंगे, वहाँ पर जो है आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी या बैंक अकाउंट नंबर मांगेंगे, तो आप लोगों को या तो अपने माता पिता के, बस इससे ज़्यादा किसी और के अकाउंट नंबर नहीं देने होते हैं। ये देने के बाद आप लोग जो है रिफ़ंड का फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी लिस्ट में, तो आप लोगों को 5,000 में से 4800 रुपये गवर्नमेंट दे देती है वापस रिफ़ंड के तौर पर। और अगर आपको कॉलेज मिल गया है, आप नहीं गए हैं, आपने 22,000 भी जमा नहीं कराए हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोग रिफ़ंड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको 5,000 में से 4500 रुपये गवर्नमेंट वापस देगी। और अगर आपने 22,000 रुपये जमा करा दिए हैं, तो इसका मतलब बहुत रिस्की हो गया है। फिर आप लोग या तो एडमिशन लें या फिर जो भी ऑफलाइन कार्रवाई है वो आप लोग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे क्या करना है। मुझे इसका आइडिया नहीं है 22,000 का कि हाँ वापस मिलते हैं, मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो अपने स्तर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और हो सके तो मैं थोड़े दिनों बाद इसको आप लोगों को सही साबित, मतलब आप लोगों को वीडियो बनाकर बता भी दूंगा कि 22,000 मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तक मैंने नहीं सुना कि 22,000 मिलता है। 5,000 रुपये ज़रूर मिल जाते हैं। अगर कोई सॉलिड ही प्रूफ रहता है तो 22,000 भी मिल सकते हैं, उसमें से भी कट के मिलते हैं, पर वो अलग मैटर है। जैसे किसी की कुछ अलग चीज़ें हैं, किसी की घटना हो गई हो, अलग अलग चीज़ें, तब जाके वो पैसे मिल पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जानकारी थी सेकंड लिस्ट से संबंधित। और सेकंड लिस्ट जल्द आएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके अनकम्प्लीट हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग में हैं, किसी के जाति नहीं बना, किसी के मूल, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारों को कॉलेज तो मिल गया पर उन्हें डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो वो सभी बच्चे भी सेकंड लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास मौका है। अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, जहाँ तक सेकंड लिस्ट के कॉलेज नहीं भरा रहे हैं। अपडेट कराना है तो अपडेट करा लो, जो भी चीज़ करनी है वो आप लोग कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।